मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दुष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। गोपी मधुरा। डिस्ट्रैक्शन, यस। तो गोपी मधुरा, हाँ, गोपी अत्यंत मधुर है। और सारे गोपियों में सबसे मधुर गोपी कौन सी है? श्रीमती राधा रानी, जो कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, जो कृष्ण को अत्यंत प्रसन्न करने वाली, जो सबसे अधिक जो प्रसन्न करती श्री कृष्ण को है, वो श्रीमती राधा रानी। तो गोपी मधुरा आज राधाष्टमी के उपलक्ष्य में हम श्रीमती राधा रानी के ऊपर और थोड़ा डिस्कस करेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड, दिस मिनट। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुष्य नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कृष्ण के बारे में कहा गया है श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में कहा गया है, यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुवंती दिव्यस्तवै। कि ब्रह्मा जी है, वरुण है, इंद्र है, शिव जी है, मरुत, वायुगण, ये सारे भगवान का दिव्य दिव्य जो स्तुतियां है, उनसे भगवान का सराहना करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। वेद संग पद क्रम उपनिषद और गायन्ति यम सामगा ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो यस्यांतम न विदु सुरा असुर गुना देवाय तस्मै नमः। कि जिनका महती है वो अलग अलग सुंदर सुंदर श्लोकों के द्वारा उपनिषदों में आता है, वेदों में आता है, और अलग अलग ग्रंथों में आता है। और सदैव जो सामवेद गाते हैं ऐसे लोग, ऐसे जो मुनि है, वो भगवान का गुणगान करते रहते हैं। और ध्यान में जो मुनि बैठते हैं उनके हृदय में उन भगवान को ही पाते हैं। इतना कई सालों तक ध्यान करके उन भगवान का दर्शन उन्हें प्राप्त होता है। और जिनका आदि क्या है, अंत का, यस्यांतम न विदु सुरा असुरगणा, सुर असुर कोई भी उनका आदि अंत कुछ समझ नहीं सकता है। ऐसे जो भगवान है, तीन गुणों से परे, इस तीन लोग इस पृथ्वी, इस भौतिक संसार से परे, ऐसे विष्णु, और विष्णु के आदि विष्णु वो कृष्ण, देवाय तस्मै नमः, हमारा नमस्कार रहे। ऐसा स्तुति करते भगवान का कि कोई भी भगवान को नहीं समझ सकता है। सब ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, चंद्र, अग्नि, वायु, शिव जी, जो भी महान देवता है संसार में, सब भगवान का आश्रय लेते हैं, सब भगवान की स्तुति गाते हैं। ऐसे भगवान है। भगवान भी स्वयं गीता में कहते हैं कि मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, कि मेरे से बढ़ के और कोई नहीं है, बस मैं ही सबसे बड़ा हूँ। या श्रुतियों में भी कहा गया है कि न तस्य कार्य करणम च विद्यते न तत्समस्य अधिकस्य दृश्यते, न तत्समस्य अधिकस्य, कि उनके जैसा भी कोई नहीं है, उनके बढ़ के तो कोई बात ही नहीं। Nobody is equal to the Lord. Lord is greatest of all beings. Nobody can be greater than the Lord. अहम सर्वस्य प्रभु मत्ता सर्व प्रभु, भगवान गीता में कहते हैं कि मैं सबका प्रभु हूँ, सब कुछ मेरे से आता है। इस प्रकार से हम समझते हैं कि अलग अलग शास्त्रों में भगवान का गुणगान किया गया है और कहा गया है कि भगवान सर्वश्रेष्ठ है, भगवान से बढ़ के और कोई नहीं है।
तो ये भगवान जब ब्रज में आते हैं, वृंदावन में आते हैं, ये भगवान तो अपने पार्षदों के अधीन हो जाते हैं, उनको स्थान देते कि आप हमसे बढ़ के हो। उनके सखा उनको कहते हैं कि भाई आप खुद को बड़ा क्यों मान रहे हो, व्हाई यू थिंकिंग यू आर ग्रेट, राइट? ही बिकम सबऑर्डिनेट। कृष्ण को कभी कभी अपने सखाओं को अपने ऊपर बैठ के उनको ढोना पड़ता है, उन सखा उनके कंधे पे बैठ जाते हैं, उनको ढोते हैं श्री कृष्ण। जब अपने इस सखाओं के साथ क्रीड़ा की लीला करते हैं, हम देखते हैं। तो ये श्री कृष्ण है, सबसे ज्यादा अधीन हो जाते हैं वो है श्रीमती राधा रानी के, जो अपने गुणों से, अपने सौंदर्य से, अपनी लीलाओं से श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण को अपने अधीन कर देती है, इसलिए उसे वृंदावनेश्वरी कहा गया है। और हम देखते हैं कि बाकी धामों में, शुरुआत में डिस्कस कर रहे थे कि अ, कोई पंढरपुर जाएगा तो जय हरि विठल कहते हैं, कोई बालाजी जाएगा तो गोविंदा हरि गोविंदा, गोविंदा गोविंदा नाम लेते हैं, जय जगन्नाथ कहते हैं जगन्नाथपुरी में कोई जाएगा तो सब धामों में उन उन डेटीज का नाम लिया जाता है। हम देखते हैं अयोध्या जाएगा तो जय श्री राम कहा जाए, परंतु वृंदावन में कोई आता है तो क्या कहा जाता है? जय श्री राधे, राधे राधे कहते हैं। तो वृंदावन में तो बस राधा रानी का नाम लिया जाता है। वृंदावन में बस एक ही स्वामिनी है, वो है श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है, लादिनी शक्ति है। और कल जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि सबके हृदय में जो आत्मा है वो भगवान का अंश है। उसी प्रकार से सबके हृदय में जो प्रेम है वो श्रीमती राधा रानी का अंश है। और हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमें जो भी सुख प्राप्त होता है, जो भी भक्ति भाव हमारे हृदय में है, जो भी हम भगवान की सेवा जिस भक्ति से हम करते हैं, वो सारी भक्ति, वो सारा आनंद राधा रानी के आनंद का अंश मात्र है। वास्तविक जो आनंद है बस राधा कृष्ण के बीच में वो प्रेम है। और सबके हृदय में जो भी प्रेम पाया जाता है उस राधा कृष्ण के प्रेम का ही वो विस्तार है। अल्टीमेटली इट्स ओनली लव ऑफ राधा एंड कृष्ण व्हिच इज मैनिफेस्टेड इन एवरीवन्स हार्ट। There's no independent love exists in this material world. All the love is the storehouse, the powerhouse, the original source, the ultimate source of all the love. Whatever we see, whatever it exists, is ultimately love between Srimati Radharani and Sri Krishna. And all the love is just expansion, very fragmental expansions of that original love of Srimati Radharani and Sri Krishna. So bhakti is a path of love, is a path of grace. और हमें ग्रेस यानी कृपा चाहिए और हमको प्रेम चाहिए भक्ति में। तो जिसके पास में कृपा है और जिसके पास में प्रेम है, उसके पास में जाना चाहिए। जिसके पास में भर भर के प्रेम और कृपा है, तो प्रेम रहा परंतु कृपा नहीं रहा तो इतना आसानी से नहीं मिलेगा। कृपा है और प्रेम है तो प्रेम वो मिल सकता है। तो श्रीमती राधा रानी को हम याचना करते हैं, आज गुहार लगाते हैं कि हमें भी अंश मात्र श्रीमती राधा रानी का प्रेम प्राप्त हो। और जिस प्रकार से श्री कृष्ण का सेवा करने के लिए वो लालायित रहती है, हमें भी उस प्रकार की आतुरता अपने जीवन में आए। यह हम प्रार्थना राधा रानी को करते हैं। हम चैतन्य चरितामृत में देखते हैं कि राधा रानी का प्रेम इतना निस्वार्थ है। तो वहां पे लिखा गया है कि कोई गोपी, हम देखते हैं कि राधा रानी ऐसे देखती है कि श्री कृष्ण को और प्रसन्न करेगी, तो राधा रानी खुद पीछे रहकर उस गोपी को आगे कर देती है, आप जाओ और आप श्री कृष्ण का सेवा करो। So in this way she is extremely selfless and she just want to see how Krishna is happy. Sometime in some past time we see that Srimati Radharani, like जैसे एक पास्ट टाइम है जहाँ पे नारद मुनि एक बार श्री कृष्ण को आके कहते कि आप मुझे वरदान दीजिए कुछ। कृष्ण कहते कि क्या वरदान चाहिए आपको? तो नारद मुनि कहते कि आप एक बार ललिता देवी के साथ में झूला झूलिएगा। श्री कृष्ण कहते ठीक है, मैं आपको ये तथास्तु, मैं आपको वरदान दे देता हूँ कि आप देखोगे मुझे ललिता के साथ में मैं झूला झूलूंगा। और एक दिन ऐसा होता है कि राधा रानी आने के लिए कुछ समय है, विलंब हो रहा है और श्री कृष्ण गोपियों के साथ में उपस्थित है, तो झूलन लीला होने वाला है। तो वहां पे नारद मुनि आकाश में दिखते कृष्ण को, और कृष्ण को स्मरण हो जाता है कि अरे मैंने तो वचन दिया था नारद मुनि को कि मैं राधा रानी के साथ, मैं ललिता देवी के साथ में झूलन यात्रा करूंगा। Actually, possibly some of devotees can also switch on their camera, as I mentioned. It will be easy for me actually, if possible. So, तो कृष्ण ने वचन दिया था नारद मुनि को, और नारद मुनि को वचन पूर्ण करने के लिए कृष्ण ने सोचा कि चलो आज ये उचित समय है, मैं ललिता देवी के साथ में आज झूला झूलूंगा। तो कृष्ण ने
ललिता देवी को बुलाया, आप आइए और झूले पे मेरे साथ में बैठिए। तो ललिता देवी मना करने लगे, क्योंकि सखियों का यही भाव है कि कैसे राधा रानी को कृष्ण को साथ में लाया जाए, हाउ टू ब्रिंग राधा रानी एंड कृष्ण टुगेदर। दे डोंट वांट टू separately enjoy, they always want to see Radha and Krishna together. So when Lalita Devi heard that Krishna is calling me, that time Lalita Devi started resisting. No, 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 don't call me. Oh, it's not proper. But कृष्ण का कुछ नहीं, आप आइए आइए, और सखियों ने उनको आगे रखे। और इस प्रकार से राधा कृष्ण की जगह पे यहाँ पे और कृष्ण झूला झूल रहे हैं। और इस प्रकार से जब झूला झूल रहे हैं तो नारद मुनि गाने लग गए, ललिता कृष्ण ललिता कृष्ण ललिता कृष्ण, और जाके सीधा बरसाना पहुंच गए। और बरसाना में राधा रानी है, और बरसाना में राधा रानी तैयार हो रही है, लेट हो रही है तो फटाफट तैयार होने का प्रयास कर रही है, जाके पहुंचना, झूलन लीला होने वाला है। तो यहाँ पे नारद मुनि दिखते हैं, तो कहते नारद मुनि आज आप ये क्या गा रहे हो, ललिता कृष्ण। नारद मुनि कहते हैं कि हाँ ये तो मैं गा रहा हूँ, रोज तो आप राधा कृष्ण नाम लेते हो, और आज आप ललिता कृष्ण ऐसे नाम ले रहे हो। तो नारद मुनि कहते हैं कि अरे आपको पता नहीं आपके पीछे क्या क्या हो रहा है, तो इसलिए आप नहीं समझ पा रहे हो मैं क्या गा रहा हूँ। तो आप जाओ, जल्दी जाओ नंदगांव में, वहां पे हिंडोल है, वहां पे झूला झूल रहे हैं, और आपको सब पता चल जाएगा ऐसा नाम क्यों ले रहा हूँ। आपके क्या होता है आपके पीछे कुछ पता ही नहीं चलता है, आप तो समझते हो आपकी सखी सखिया तो आपकी एकदम विश्वास के पात्र है, और जाके देखो क्या हो रहा है। तो राधा रानी वहां पे जाके पहुंच जाती है, और देखती है तो क्या कि ललिता देवी श्री कृष्ण के साथ झूला झूल रही है। तो बड़ी गुस्सा हो जाता है, कमर पे हाथ रखती है, गुस्सा हो जाती है, और यहाँ पे एकदम थर्रा रही है ललिता देवी, क्योंकि अभी तक ललिता देवी एक है जो राधा कृष्ण में कभी कभी समेट लाती है, कभी कभी राधा रानी को एडवाइस देती है, अरे तुम इतना सॉफ्ट मत रहो कृष्ण के साथ में, कृष्ण बड़ा अच्छी आई है वो है। तो वो हर बार एडवाइस देती है, और आज देख रही है कि राधा रानी का विश्वास हट गया अभी ललिता देवी से, और गुस्सा हो रही है। ललिता देवी बहुत डर जाती है, और वहां पे राधा रानी का इस प्रकार का ये क्रोध देख के श्री कृष्ण नीचे उतरते झूले से, और राधा रानी को समझाते मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मैंने तो कुछ नहीं किया है, ये तो नारद मुनि का किया जा रहा है। बोले नारद मुनि क्या किया, मैंने आपको कहा था। कृष्ण कहते राधा रानी को इसके पहले ही एक बार चेतावनी दिया था कृष्ण, अरे नारद मुनि पे ज्यादा भरोसा मत करो। नारद मुनि ऐसे ही झगड़ा लगाते हैं। एक बार कंस का पूरा स्टोरी सुनाया, आपको पता है। जब एक आकाशवाणी हुआ था, कंस देवकी माता को लेके जा रहे थे, और तब आकाशवाणी हुआ। क्या आकाशवाणी हुआ, देवकी का लाल कंस तेरा काल, देवकी का लाल कंस तेरा काल, ऐसा। देवकी का आठवां लाल कंस तेरा काल, ऐसा आकाशवाणी हुआ। जब से वो कंस ने सुना है तो बड़ा भयभीत हो गया वो। और कंस जब भयभीत हुआ तब वो सोच रहा था कि देवकी को बंदिश रखूंगा मैं, और जो भी बच्चा होगा वो मार दूंगा। बट बाद में वसुदेव ने वचन दिया कि भाई आपको जो भी बच्चा हम ला के देंगे, और वैसे तो 8वें बच्चे से डरे, आप पहले बच्चों को क्यों मार रहे हैं। तब कंस ने सोचा ठीक है वसुदेव जी कह रहे हैं, वसुदेव जी के शब्दों में इतना शक्ति था, या वसुदेव जी के शब्द इतने सत्य रहते थे कि कंस जैसे राक्षस को भी पूर्ण भरोसा हुआ। और कंस ने कहा कि ठीक है आप जाइए, और जब आपको 8वां पुत्र होगा तो ला के दीजिएगा। और तो यहाँ पे नारद मुनि आके कहते कि अरे आपको पता नहीं है, ये फूलों का एक फूल ला के दिखाया उन्होंने, देखो एक इसको इतने सारे क्या कहते पंखुड़िया है, और ये पहला पंखुड़ी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, 8वां, अब यहाँ पे 8वां है। अब यहाँ से शुरू करो, देखो ये कौन सा हुआ। और यहाँ से शुरू होते तो पहला ही हो गया, तो 8वां पहला हो सकता है, पहला तीसरा हो सकता है, कुछ भी कुछ हो सकता है। आप इस प्रकार से देवताओं की बातों पे भरोसा मत रखिए। तो नारद मुनि ने ऐसा क्यों किया कि श्री कृष्ण का जल्दी से जल्दी आविर्भाव हो जाए, इससे नारद मुनि का मंशा था, उनके हृदय का मंशा था, इसलिए नारद मुनि ने ऐसा किया। तो ऐसा स्टोरी पूरा कृष्ण ने राधा रानी को बताया, और राधा रानी को कहा था कि अब नारद मुनि पे ज्यादा भरोसा मत रखा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सुंदर लीला झूलन यात्रा का यहाँ पे हम देखते हैं कि राधा रानी थोड़ी सी क्रोधित हो गई जब ललिता देवी कृष्ण के साथ बैठी है। परंतु इस प्रकार का राधा रानी का जो क्रोध है वो देखना श्री कृष्ण का आनंद देता है। He becomes very happy when he sees the sulking anger of Srimati Radharani. He becomes very pleased. And just to please Krishna, Radharani sometimes become angry. But sometimes if she sees that Krishna will be more happy if this particular gopi is with Krishna, if this gopi is serving Krishna, then Radharani won't mind for sending that gopi ahead and herself keeping back. तो ये चेतन चरितामृत के अंत्यलीला में देखते आखिरी का अध्याय में रिवील किया गया। राधा रानी का भाव ये है कि जो भी गोपी श्री कृष्ण को प्रसन्न करेगी उसको वो आगे करेंगे। उनका हृदय का एक ही प्रसन्नता है कि कैसे श्री कृष्ण को
आनंदित किया जाए। और उसके लिए कभी मान लीला उनको करना पड़ा तो मान लीला भी वो धारण कर लेगी। आप ऐसा उसके भी बहुत सारे सुंदर सुंदर प्रसंग है। जैसे आज ही गुरु महाराज क्लास में बता रहे थे कि राधा रानी एक बार रासलीला से गायब हो गई, फिर कृष्ण उनको ढूंढने के लिए चले गए, कृष्ण उनको प्राप्त किए तो कृष्ण सारे गोपियों को छोड़ दिए राधा रानी के लिए। जो गोपियां सब कुछ छोड़ के लिए आई आई है, उन सारे गोपियों को छोड़ के श्री कृष्ण राधा रानी के साथ जा रहे हैं और उनको श्रृंगार वट लेके आए हैं और उनके बालों को सजा रहे हैं। उनके लिए वन में जाके कितने सारे सुंदर सुंदर फूल लेके आए, उनके बालों को सजा रहे हैं और इस प्रकार से। और वहां से श्री कृष्ण राधा रानी लगता है I'm so special. So Krishna becomes disappeared from that place. Radharani at the Shungar, but actually, she experienced such a grief. जहाँ पे अश्रु आ जाते हैं और अलग अलग प्रकार के भाव आते हैं कि मैं क्यों क्रोधित हुई या मैं क्यों गर्वित हुई। अलग अलग प्रकार के भाव आ जाते हैं और उनकी आंखों से अश्रु आ जाते हैं। पूरा मानसरोवर बन जाता है एक्चुअली इससे। और मानसरोवर में जो भी स्नान करता है, जैसे शिव जी स्नान करते हैं तो उसको गोपी का रूप महाराज करते हैं, गोपी का रूप शिव जी गोपेश्वर महादेव बन जाते हैं। तो राधा रानी कभी कभी हम देखते हैं कि इस प्रकार का मान लीला भी करती है बस श्री कृष्ण को आनंद देने के लिए। जस्ट टू प्लीज कृष्णा समटाइम्स शी विल एक्सेप्ट द सल्किंग मूड वेयर शी सीम्स टू बी एंग्री विद कृष्ण। एक बार ऐसे ही हुआ कि राधा कृष्ण दोनों बैठे हुए थे और राधा रानी का जो दिव्य प्रकाश है इसमें कृष्ण को अपना परछाई दिखाई दिया और कृष्ण के दिव्य प्रकाश में राधा रानी को एक परछाई दिखाई दिया। तो राधा रानी सोचने लग गई, अरे कृष्ण के बाजू में कौन सी गोपी बैठी हुई है और कृष्ण किसके इतना पास में बैठे हैं। तो राधा रानी एकदम गुस्सा हो गई और मुंह मोड़ के बैठ गई। तो कृष्ण भी उनके राधा रानी के दिव्य प्रकाश में उनका उनका परछाई देख रहे, बट उनको लग रहा है कि कौन सा गोपा यहाँ पे आके बैठ गया। तो कृष्ण भी एकदम गुस्सा हो जाते हैं और कृष्ण भी मुंह फेर के बैठ जाते हैं, दोनों एकदम गुस्सा हो चुके हैं। वहां पे मंजरी सोचती है कि क्या किया जाए, तो दोनों भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे और दोनों भी एकदम गुस्सा हो गए। तो वहां पे आंख मिचकाती है रूप मंजरी और कृष्ण कहते कि अरे आपने मेरे को आंख क्यों मिचकाया। और मंजरी कहते मैंने कब आंख मिचकाया, नहीं नहीं आपने तो मिचकाया मेरे को देख के, आप झूठ बोल रहे हो, आप नहीं कह रही हो। राधा नहीं कहती कि अरे आप कह रही हो झूठ बोलती, इसको तो झूठ बोलना पता ही नहीं है रूप मंजरी को, आप ऐसे कैसे आरोप लगा रहे हो, आपका ही किया धरा ये सारा। इस प्रकार से मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी, कृष्ण कहते मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। और दोनों और गुस्सा हो जाते, एक दूसरे की तरफ देखते ही नहीं है। तो सारी सखिया इस प्रकार का लीला देखी कैसे एक दूसरे का परछाई देख के इतना ज्यादा क्रोधित हो गए दोनों, ये देख के हंसने लग जाती है और उनके हंसने से कृष्ण के हृदय में एक चिंगारी मात्र उत्पन्न हो जाता है कि मुझे अभी ये क्रोध छोड़ देना चाहिए। राधा रानी के भाव में हृदय में वैसे भाव प्रकट होता है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहे तो रूप मंजरी यहाँ पे दोनों को समेटने का काम करती है। तो ये गोपियों का हृदय का भाव रहता है कि कैसे राधा कृष्ण को साथ में लिया जाए और एक दूसरे के संपर्क में जो उनको आनंद आता है। When Srimati Radharani is in company of Krishna and Krishna is in company of Radharani, and what happiness Srimati Radharani gets because their hearts are so tuned with Radharani's heart. उनके हृदय इतने जुड़े हुए हैं कि जो भी भाव राधारानी महसूस करती है उनको इतना आनंद होता है कि राधारानी को इस प्रकार का आनंद अनुभव हुआ है तो उनको करोड़ों गुना और ज्यादा अनुभव हो जाता है उसी आनंद। तो मंजरिया इस प्रकार से हम देखते हैं कि राधारानी इतना या राधारानी से कई गुना ज्यादा अधिक आनंद प्राप्त करती है, ये देखते हैं कि राधारानी को कृष्ण के संपर्क में आनंद प्राप्त हुआ है because their hearts are so tuned. So even all the ecstatic symptoms what Radharani exhibits are similarly simultaneously manifested in all the मंजरीज of वृंदावन। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे सारे आचार्य कौन है, अलग अलग मंजरियां हैं और उसी भाव में वो सेवा करना चाहते हैं, राधा रानी का स्थान नहीं लेना चाहते हैं। इस प्रकार से भक्तों का जो भाव रहता है वो है कि सेवकों का सेवक होना, ये भक्तों का भाव है और यही श्री चैतन्य महाप्रभु का भाव था। चैतन्य महाप्रभु इसलिए कहते कि तृणादपि सुनीचे न तो तो यही चैतन्य महाप्रभु का भाव था। और चैतन्य महाप्रभु भी कभी कभी राधा रानी की कुछ कुछ लीलाएं चैतन्य महाप्रभु लीलाएं भी समान है। तो ये हम लीला देख रहे थे कि सारी गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही है, कृष्ण चतुर्भुज रूप धारण करते हैं और कृष्ण यहाँ पे शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए और गोपियां आके पूछती है कि अरे कृष्ण कहाँ पे गए। तो नारायण में कुछ इंटरेस्ट नहीं होता, नारायण को पूछती कृष्ण कहाँ पे गए। तो नारायण कहते कि जा उधर गए, डायरेक्शन दे। तो गोपियां वहां से भाग जाते, नारायण को नमस्कार करते हैं। क्योंकि ये नारायण जो है वो भी कृष्ण के एक just an expansion of Krishna. So they are not interested in Narayan. They go, and then Radharani comes there. But seeing the Radharani's bhav and that particular love and her grace and her kindness, and seeing that Narayan
तो कृष्ण है जो नारायण बन चुके, अपनी 4 भुजाएं नहीं रख पाते और 2 भुजा वापस धारण करते हैं और मुरली पकड़ के वापस कृष्ण बन जाते हो। यही लीला अलालनाथ में भी हुआ था। जब चैतन्य महाप्रभु, जब जगन्नाथ पुरी में जगन्नाथ जी जब 15 दिन अनवसर का पीरियड रहता है, उस पीरियड में चैतन्य महाप्रभु अलालनाथ चले जाते हैं और वहां पे भी अलालनाथ जी का मूर्ति है। और वैसे तो चतुर्भुज रूप में मूर्ति है, परंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं एक्चुअली वो मूर्ति चतुर्भुज नहीं, वो श्री कृष्ण का मूर्ति जो चतुर्भुज रूप जो लीला हुआ है, रास मंडल में लीला हुआ है, जब श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप दिखा रहे हैं, वो लीला का मूर्ति है लालनाथ जी का मूर्ति। और इसी प्रकार से श्री कृष्ण ने वो चतुर्भुज रूप यहाँ पे धारण किए। तो when Chaitanya Mahaprabhu appeared there or came there, the Lalnath details couldn't contain his 4 hands and it exhibited 2-handed form to Chaitanya Mahaprabhu. चैतन्य महाप्रभु को द्विभुज रूप का दर्शन कराया उन्होंने, और उस द्विभुज रूप का दर्शन देख के चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए या इतने सद्गदित हो गए कि वो वहां पे he fell down unconscious, वहां पे मूर्छित होकर गिर गए। और जिस पत्थर पे गिरे अभी चैतन्य महाप्रभु, आप जाओगे अलालनाथ में तो अभी भी उनके शरीर के निशान उस पत्थर के ऊपर है। चैतन्य महाप्रभु का शरीर से वो पत्थर पिघल गया और अभी उनके शरीर के अलग अलग अवयव वहां पे प्रकट हुए। यही भाव चैतन्य महाप्रभु जो श्रीमती राधा के भाव वो प्रकट करते हैं। श्री कृष्ण को पूर्ण तरह से हावी हो जाते हैं। श्री कृष्ण रानी के सामने he is not able to maintain any pretense, he has to give up all pretenses. Srimati Radharani is in front of Srimati Radharani's love, Krishna becomes totally surrendered. We see that through this pastime. तो ऐसे बहुत बहुत अलग अलग मधुर मधुर लीला है। और राधा रानी के लिए राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण अलग अलग प्रकार के भेष बनाते हैं। आपने अलग अलग लीला सुना होगा, आपने क्या क्या भेष के बारे में सुना है? श्री कृष्ण क्या क्या भेष लेते हैं, सुना है आपने? कौन से भेष धारण करते हैं? यस, एक तो बड़ा फेमस है, कल ही बताया था प्रभु जी, जो वो वैद बन के जाते हैं, वैद बन जाते हैं। कल पूरा लीला डिस्कस किया था कि कृष्ण कैसे वैद बन जाते हैं। और कोई भेष? कभी कभी प्रभु जी कृष्णा मयूर बन जाते हैं। ओके, मयूर भी बन जाते हैं, बराबर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। कृष्ण मयूर बन जाते हैं और मयूर राधा रानी मयूरी बन जाती है और दोनों में नृत्य करते हैं। मान लीला में श्री कृष्ण एक बार मयूर बन जाते हैं, राधा रानी इतना गुस्सा हो जाती है तो उनका मान को दूर करने के लिए कृष्ण मयूर बन के ऐसा नृत्य करते हैं, राधा रानी को लगता है कितना सुंदर मयूर है, तो मयूर को वो अपने गोद में लेती है और वो स्वयं मयूरी हो जाती है। मयूर मयूरी दोनों नृत्य करने लगते हैं। मोर कुटीर में वही दृश्य दिखाई देता है। एक बार श्री कृष्ण राधा रानी का एक बार ऐसी मान लीला में थी राधा रानी और मान ही नहीं थी, शी वाज वेरी एंग्री। सो कृष्णा बिकेम मालिका वाला, माला वाला बन गए, इतना सुगंधित माला, और कहने लग गए, गुहार देने लगे कि जो भी ये माला लेगा उसका जीवन का सारा उसका जो भी रोष है, ताप है, संकट है, सारा चला जाएगा। ये माला सबसे शीतल करने वाला, मन को शांति देने वाला माला है। ऐसी वो गा रही थी, माला वाली मालिनी बन गई और मालिनी को बुलाया गया, अरे मालिनी आप आइए, राधा ने अपनी माला ग्रहण कीजिए, आप माला पहनिए। और राधा ने कहा ठीक है मैं माला धारण करूंगी। तो मालिनी ने कहा कि मैं ये खुद माला पहनाऊंगी राधा रानी को। और जैसे मालिनी ने ये राधा रानी को माला पहनाया तो कृष्ण के स्पर्श से वो जान गई कि मालिनी के स्पर्श से जान गई कि ये तो कोई और नहीं है, तो श्री कृष्ण है, और अपना सारा मान छोड़ दिया। तो यहाँ पे माला वाला भी बन गए श्री कृष्ण, माला ला रहे। और क्या बन जाते कृष्ण? चूड़ी बोल रहे ना? यस, चूड़ी वाला बन जाते हैं। आप इतना फेमस भजन है वो, बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोग। शाम चलिया का भेष बनाया, चूड़ी बेचने आया। शाम चूड़ी बेचने आया, चूड़ी वाला चूड़ी लाल नहीं पहनू, चूड़ी हरी नहीं पहनू, मुझे श्याम रंग है भाया, शाम चूड़ी बेचने आया। बस मुझे श्याम रंग की चूड़ी पसंद है, ऐसे कहती है। इस प्रकार से चूड़ी वाला भी बनते, तो चूड़ी वाला भी बन जाते श्री कृष्ण। और कौन सा वेश धारण करते हैं? काली माता का वेश धारण करते हैं। कौन सी काली माता का वेश? जटिला कुटिला देखने आती है कि यहाँ पर राधा कृष्ण मिलने वाले करके,
तो वहां पर देवी की पूजा कर रही राधा रानी ऐसा बोल के काली देवी बन जाते। काली देवी बन जाते हैं श्री कृष्ण। और कौन सा लीला में कौन सा वेश धारण करते हैं? नाविक बन जाते हैं प्रभु जी, जब वो किश्ती में लेके जा रहे होते हैं नाव। क्या बन जाते हैं? नाविक, नाव चलाते हैं जब वो हाँ, बोट पास हम देखते हैं कि यमुना पार कराते हैं। चलो बोट में बैठो, बोट में बैठो, और नाविक बन जाते हैं, बोट में लेके जा रहे हैं, और मानस गंगा के बीच में बोट आ जाती है, तो ऐसा तूफान आ जाता है कि बोट है। और फिर गोपियों को कहते हैं कि आपके इतना भारी हो चुका है अभी ये बोट, और आपका सामान वजन कम नहीं करोगी तो बोट तो ये डूब ही जाएगा। तो कहते हैं कि आपका दूध दही मक्खन जो भी है वो सब फेंक दो अभी आप। तो राधा रानी और सारी गोपियों को उसे फेंकना पड़ता है। ये कहते हैं कि तो होगा ही नहीं इसके बिना। फिर वो फेंक देती है, और फिर कहते हैं कि अभी भी ये नाव भारी है तो आपके सारे गहना फेंक दो अभी आप, आपका से चूड़ी गहना वो सब निकाल के फेंक दो। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह नाविक का लीला भी होता है। और नाव इतना डगमगाने लगता है कि राधा रानी जो है वो जो नाविक है, नाविक को जाके आलिंगन देता है, उनके पास में चली जाती है, उनको पकड़ लेती है। श्री कृष्ण को बड़ा आनंद होता है। ये भी एक लीला होती है। और कौन सा अभी धारण करते श्री कृष्ण? अभिमन्यु बन जाते हैं। हम्म। एक बार जटिला कुटिला कुटिला जा रही होती है, और कुटिला कुटिला को कृष्ण का सुगंध आता है। वो सोचती कृष्ण तो यहाँ पे है, एकदम पास में आ जाती है। और गोपियां देखती है कि यहाँ पे कुंज में राधा कृष्ण बैठे हैं और कुटिला आ रही है। मुझे कृष्ण आज तो आपको पकड़ लिया, अभी आपका कुछ ठीक नहीं है, आज तो पक्के रंगा हाथ पकड़े आ रहे हो। कुटिला इधर ही आ रही है, तो कृष्ण का तो डरा हुआ था, टेंशन मत लो। लास्ट मोमेंट तक कृष्ण एकदम कूल रहते हैं। नोबडी कैन नोबडी कैन डिस्टर्ब कृष्ण। तो वहां पे श्री कृष्ण अभिमन्यु का वेश धारण कर लेते हैं, बाहर आते हैं और पूछते कुटिला इधर किधर आ रही है? अरे मैं तो यहाँ पे देख रही हूँ राधा रानी कृष्ण के साथ में है, तुम तो हर बार ऐसे बोलते रहते हो, कभी पकड़ा तो नहीं तुमने, तो पकड़ना चाहिए, तुम क्या कर रहे हो यार, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? पूछते अभिमन्यु। मैं तो मेरा बैल यहाँ पे गुम हो गया है, मैं उसको बैल को ढूंढने पे यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, अगली बार पकड़ना, तुम ऐसे खाली फोकट में बोलते रहते हो, ऐसे कहते हैं। और वहां से कृष्ण अभिमन्यु के रूप में चले जाते हैं, और फिर वो कुंज में आ जाती है और कहती कि मेरे को पक्का पता है यहाँ पे कृष्ण है। राजा ने कहा कहाँ पे कृष्ण है, देखो देखो कहाँ पे कृष्ण है। नहीं नहीं, मैंने देखा है कि शाम यहाँ पे आया। शाम? अंधेरा कहाँ पे है? तो दोपहर का समय और अंधेरा कहाँ से आ गया है? बोलते नहीं नहीं, वो शाम नहीं है, वो यहाँ पे मधुसूदन है। यहाँ पे कहते भवरा कहाँ से आ गया है? भवरा तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। इस प्रकार के शब्द कहती है राधा रानी, और कहती है कि देखो अभी टूटा हुआ नेकलेस मिला है, तो नेकलेस कृष्ण का है मुझे पता है, तो पक्का मैंने पकड़ लिया, देखो आपको। नहीं नहीं, राधा रानी कहती है कृष्ण का नेकलेस नहीं, मेरा नेकलेस है। नहीं झूठ मत बोलो, मुझे पता है, सब कुछ पता है, मैंने कृष्ण को पूरा देख के रखा है, कृष्ण का नेकलेस है। और फिर वो नेकलेस लेके निकलती है, सोचती है कि मैं अभी अभिमन्यु को दूंगी और बड़ा दंडित करूंगी कृष्ण को। अभिमन्यु मिलते हैं जो कृष्ण ही है, कहती है देखो मैंने कृष्ण का नेकलेस पकड़ा ही है, अभी देखो तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी पत्नी नहीं रहती उसके साथ में, कैसे मैंने पकड़ लिया? अभी ऐसे पकड़ा है, अच्छा है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी कंस को जाके सब बताता हूँ, वृत्तांत देता हूँ, शाम तक कंस के सारे सैनिक आ जाएंगे और कृष्ण को पकड़ लेंगे, वैसा दंडित करेंगे उसे। और फिर कहते हैं कि भाई मैं को क्यों जाऊं, उससे अच्छा है कि मैं चंद्रावली का जो पति है गोवर्धन, उसके पास जाता और उसको कहता भी देखो तुम्हारी पत्नी कृष्ण के साथ थी और मैंने ये नेकलेस कृष्ण का पकड़ लिया है, तुम जाके कंस को, तो मेरे को जाना भी नहीं पड़ेगा, कृष्ण भी दंडित हो जाएगा। तो कुटिला कहती मेरा भाई तो इतना बुद्धिमान है, बहुत अच्छे जाओ। तो ठीक है, अब घर जाओ। और फिर वो घर पे आता है अभिमन्यु, और जटिला कुटिला को कहता है कि मैंने जाके अभी गोवर्धन को बता दिया, उसने जाके कंप्लेन कर दिया और शाम तक कंस के सैनिक आ जाएंगे कृष्ण को पकड़ने वाले। परंतु मुझे ऐसे पता चला है कि कृष्ण को मेरा ये पूरा करतूत पता चल गया है और मुझसे झगड़ने के लिए अपने घर पे आ रहा है। तुम ऐसे करो जटिला कुटिला, तुम छत के ऊपर जाओ और गोबर के कंडों के बम बनाओ, उसके गोले बनाओ, और जैसे कृष्ण आएगा, वो क्या, वो अभिमन्यु का रूप लेने वाला है। और अभिमन्यु का रूप लेके छुपने के लिए यहाँ पे आ रहा है। तो क्योंकि कंस के सैनिक उसे पकड़े ना, तो इसलिए मेरा रूप लेके यहीं पे आ रहा है। तो आप घर के ऊपर से उसके ऊपर खूब बारूद डालना है, गोबर के कंडे, गोबर गीले गोबर के कंडे डालना। तो इस प्रकार से वो कहती है बहुत अच्छा, आप जाओ अभी, आप राधा रानी को घर में नीचे संभालो, और हम जाके छत के ऊपर जाएंगे, और जैसे ही अभिमन्यु को रूप लेके कृष्ण आएगा खूब उसको मारेंगे। और थोड़े समय के बाद थका हारा अभिमन्यु घर आ रहा है, और खूब उसके ऊपर कुटिला जटिला खूब गोले डाल रहे हैं। अरे मेरी माँ मेरी बहन ऐसे क्यों कर रहे हो, सोच रहा है, वहां से भाग रहा है। अरे मैं तो अभिमन्यु हूँ, तुम अभिमन्यु का है कि कृष्ण, अभिमन्यु का रूप लेके आ रहे हो तुम।
अभिमन्यु वहां से भाग जाता है, सोचता कोई तांत्रिक को लेके आ, तो मेरे माँ बहन का कुछ तो दिमाग खराब हो गया है। देखते किस प्रकार से अभिमन्यु का भी रूप कृष्ण लेते हैं। और कौन सा रूप लेते हैं कृष्ण? प्रभु जी सन्यासी रूप भी लिया था, जब कब राधा लिया? रानी जब राधा रानी उनसे बात नहीं करती थी, और वो उसको बहुत कृष्ण की बहुत याद आती है। तब किसने कहा था कि आपको सब घुंघराले बाल सब काटने पड़ेंगे आपको। वो स्टोरी है ना प्रभु जी? इसमें सुना है सन्यासी का भी एक बार रूप श्री हाँ, कृष्ण ने। कृष्णा ने सब घुंघराले बाल अपने काट दिए, फिर सन्यास का रूप लेके आए। जब राधा रानी के पास आते, जब राधा रानी ऐसे घूंघट ओढ़ के बैठी थी, वो बोलते मैं सन्यासी हूँ, मुझे टच नहीं करो, मुझे टच नहीं करो, ऐसे बोलते थे। लेकिन जैसे ही राधा रानी का हाथ देखने के लिए पकड़ा, तो खुद ही बेशुद्ध हो जाते हैं कृष्णा। यस, ये भी लीला हम देखते हैं। कृष्ण एस्ट्रोलॉजर भी बन जाते हैं कई बार। एक बार कृष्ण बरसाने के बाहर एस्ट्रोलॉजर बन के आ जाते हैं, और राधा रानी वहां से जा रही है, और एस्ट्रोलॉजर को देख के बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं राधा रानी के मन में। और फिर राधा रानी पूछती है कि सार क्या है, सारे तत्वों का सार क्या है? तो वो एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि कृष्ण को लीला का गुणगान करना यही जीवन का सार है। ऐसे कहते हैं। और फिर राधा रानी पूछती है कि जीवन में ऑस्पिशियसनेस, पवित्रता, ये कहाँ कैसे आता है? हाउ एवरीथिंग पवित्र मंगल कैसे हो जाता है? तो जब एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि जब आपको कृष्ण को प्राप्त करने का आपके हृदय में इच्छा हो जाता है, तो सब कुछ ऑस्पिशियस बन जाता है। फिर राधा रानी पूछती है कि संसार में सबसे भोग्य वस्तु कौन सी है? व्हाट इज द मोस्ट एंजॉयबल थिंग? तो वहां पे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि कृष्ण का सौंदर्य है, इट्स मोस्ट एंजॉयबल थिंग इन द वर्ल्ड। और वो राधा रानी पूछते कि व्हाट इज मोस्ट अल्टीमेट अटेनेबल थिंग, सबसे बड़ा प्राप्त करने वाला वस्तु कौन सा है संसार में? तो एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि श्री कृष्ण का संग प्राप्त करना, मोस्ट अल्टीमेट अटेनेबल थिंग इन द वर्ल्ड। इससे बढ़िया आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। प्राप्त करने वाली सारी चीजों में सबसे बेस्ट है कि कृष्ण का संग प्राप्त करना। इस प्रकार से कृष्ण कई बार एस्ट्रोलॉजर भी बन जाते हैं, राधा रानी का हाथ देखते हैं। प्रेम संपुट एक ग्रंथ है, उसमें भी आप देखोगे कि वहां पे एस्ट्रोलॉजर बन के आ जाते हैं। विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने प्रेम संपुट बहुत सुंदर किताब लिखा है। तो वो तो गोपी बन के आती है और राधा रानी का हाथ देखते हैं, हम देखते हैं। और क्या बनते हैं श्री कृष्ण? ब्रह्मचारी भी बनते हैं, सन्यासी आप कह रहे हैं, ब्रह्मचारी बनते हैं वहां पे। और राधा रानी के लिए वो कहते हैं कि अरे आपके पति का लंबा आयुष चाहिए ना। जटिला कुटिला को कहते हैं कि आपके पुत्र का लंबा आयु होना चाहिए राधा रानी के पति का, तो आपको ना सूर्य देव का पूजा करना चाहिए। तो आपके लिए एक बहुत अच्छा आपको ब्रह्मचारी ढूंढना पड़ेगा। तो फिर वो ढूंढते एक ब्रह्मचारी जिसको मंत्र बहुत अच्छे से आते हैं। वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे में किसी का पूजा नहीं करवाता, आपके बहू के लिए तो मैं बिल्कुल पूजा नहीं करवाऊंगा। मैं तो एक ब्रह्मचारी हूँ, मैं कैसे एक स्त्री के साथ में बैठ सकता हूँ? बोले नहीं 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 नहीं, राधा रानी के पति का जो हमारा पुत्र है उसका लंबा आयु होना चाहिए, इसके लिए पूजा करना ही पड़ेगा। कृपया आप ये सूर्य पूजा राधा रानी के द्वारा करवाएं। ठीक है भेज देना आपको बहू। और फिर वहां पे सूर्य कुंड पे बैठ के ब्रह्मचारी बन के श्री कृष्ण उनको सारे सूर्यदेव के मंत्र छोड़ के खुद के मंत्र पढ़ा रहे हैं, प्रेम के मंत्र पढ़ा रहे हैं। तो ब्रह्मचारी बन जाते हैं। और क्या बनते हैं श्री कृष्ण? तो जी राजा बनते हैं। भगवान कभी कभी भूत उतारने वाले बन जाते हैं। वो दक्षिला कुटिला कहती है कि राधा को भूत ने पकड़ लिया है। तो भगवान जो भूत उतारने वाले हैं ना, वो भी जादू टोना करने वाले वो भी बन जाते हैं। भगवान जादू टोना भी उतार लेते हैं, भूत भी उतार देते हैं, सभी लीला होता है। और राजा राजा बनते हैं कृष्ण। गोप बालकों के साथ जब वो खेलते हैं, तो राधा रानी और सखिया जब जाती है दूध भी लेके, वो टैक्स कलेक्टर बन जाते हैं। वो टैक्स कलेक्टर बन के वो टैक्स मांगते राधा रानी कि चलो यहाँ पे आपको कर भरना पड़ेगा। बोलते कौन सा टैक्स? ये राधा रानी तो वृंदावनेश्वरी। नहीं नहीं नहीं, मैं राजा का यहाँ पे टैक्स कलेक्टर मुझे अपॉइंट किया गया और मैं यहाँ पे टैक्स लेने वाला हूँ। तो आपको टैक्स के रूप में दही दूध मक्खन ये सब देना पड़ेगा, है ना? और आपका इतना सुंदर था उसके लिए भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, कहते हैं श्री कृष्ण कहते हैं। ये टैक्स कलेक्टर का भी बहुत फेमस दान घाटी में लीला होता है। वैसे आज बरसाना में एक दान विहारी मंदिर, उसके बारे में चर्चा हो रही थी। दान विहारी मंदिर में श्रीमती राधा रानी एक बार सखियों के साथ में श्री कृष्ण रहते हैं, और दान घाटी में हम देखते हैं कि एक गरीब ब्राह्मण आता है, और गरीब ब्राह्मण पूरा रो रहा है वहां पे बरसाने में। तो सारी लगता है क्यों रो रहा है ये?
तो आके कहने लगता है कि मैं एक तो ऑलरेडी ब्राह्मण हूँ, उसमें मैं इतना गरीब हूँ, उसमें मेरी एक अत्यंत सुंदर पुत्री है। तो आपको समझ में आ गया रहेगा क्या है उसका चिंता। उसका चिंता है कि भाई इसका विवाह कैसे करवाऊं, मेरे पास तो पैसे नहीं है। बहुत रोने लगता है। तो कृष्ण को गोपियां कहती है, अरे इनको कुछ दो आप। मैं कृष्ण को कहता, मैं क्या दूंगा यार, मैं तो ऐसे ही यहाँ पे आ गया हूँ, हम तो मेरे पिताजी के पास में घर पे धन है, मेरे पास तो कोई धन नहीं है यहाँ पे। मैं नहीं, आपको कुछ देना चाहिए, आपके पिताजी तो राजा है। ठीक है, मेरे पास एक ही धन है, तो मेरी प्रिया को मैं दे देता हूँ, कहते हैं। और दान कर देते हैं। तो राधा ने, अरे ऐसे कैसे मुझे दान कर दिया आपने, और आपके विरह में मैं कैसे रह सकती हूँ। कृष्ण कहते, मेरे पास तो यही एक धन था। राधा जी, यही मेरे एक धन थे, वही मेरे जो था, आपने कहा मेरे को दे दो, तो मैंने दे दिया। ब्राह्मण और रोने लगता है, कहता पहले तो मेरी एक बेटी थी, अभी मेरी दो दो बेटियां हो गई, अभी क्या होगा, दोनों का विवाह मुझे लगाना पड़ेगा, मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो और रोने लगता है ब्राह्मण। तो कृष्ण कहते हैं ठीक है, इसके लिए एक क्लुप्ति करते हैं हम। और उसका उपाय ढूंढने के लिए कृष्ण कहते हैं कि राधा रानी, आप एक साइड में तराजू में बैठ जाओ। और सारी गोपियों को कहते हैं कि आपके जो गहने हैं आप इस तराजू में एक साइड में डालो, और जब तुला हो जाएगा तो वो सारे गहने हम ब्राह्मण को दे देंगे और राधा रानी को हम वापस ले लेंगे। और इस प्रकार से राधा रानी को बिठाते हैं, और यहाँ पे राधा रानी का तुला होता है, गोपी अपने गहने देती है, और सारा धन जो है ब्राह्मण को वापस दिया जाता है। तो सारे काम एक साथ सॉल्व हो जाते हैं। एक तो हो जाता है कि ब्राह्मण का धन का चिंता मिट गया, राधा रानी भी वापस आ गई। इस प्रकार से इतनी सुंदर लीला भी हुई। तो अभी वो दान बिहारी जी का टेम्पल है, और जाके हमें भी कुछ दान करना चाहिए। ऐसे सुंदर लीला वहां पे होता है। प्रभु जी, एक वो सत्यभामा की भी हमने कृष्णा में देखी थी कि उनको गुरूर हो गया था अपनी सारी प्रॉपर्टी का, तो उन्होंने कृष्णा को तुला में बिठा दिया था दान। तो तुलसी का एक पत्ता, बहुत सारे गहने रख दिए उन्होंने, सब कुछ रख दिया, लेकिन कृष्णा का भार ही नहीं कम हो रहा था, वो बराबर ही नहीं हो रहा था। फिर एक तो कहते, राधा रानी कहती एक तुलसी का पत्ता रखती हूँ, एक तुलसी के पत्ते से वो बराबर हो। रुक्मिणी ने कहा था, वो लीला में रुक्मिणी हाँ ने हाँ हाँ, हाँ, रुक्मणी ने रखा, पता नहीं, याद नहीं। हाँ जी। तुला। और एक वो आपने वो भी कथा सुनाई थी पीछे, जो सांप का जहर उतारने भी आ गई थी ना, वो लेडी बन के राधा जी का। कल हमने डिस्कस किया था, हाँ, कल। वैद्य बन के आए थे। और क्या बनता है श्री कृष्ण। यस, कृष्ण कभी गोपी बन के भी आ जाते हैं। ऐसी भी लीला है कि श्री कृष्ण कभी कभी गोपी बन के आ जाते हैं, एकदम गोपी जैसे फेस बनाते हैं। उसी के लिए आज भी लेक्चर में महाराज करती, वहां पे एक पर्टिकुलर टेम्पल है, उस टेम्पल में गोपी ने एक बार कहा कि श्री कृष्ण आपको हम आज गोपी बनाएंगे, और राधा रानी कृष्ण बन जाएंगे, हम आपसे टैक्स लेंगे, है ना। तो ये भी लीला हुआ था, तो ये भी बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्री कृष्ण राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए, राधा रानी का संग प्राप्त करने के लिए कैसे अलग अलग प्रकार के वेश धारण करते हैं। श्री कृष्ण जो अपना स्वयं इस संसार में आते हैं, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं जब आता जो भी समय आपका भूतानाम विष्णु सम प्रकृति स्वाम अविश्वाय संभवामि आत्ममाया, खुद का रूप लेके मैं आता है इस संसार में, खुद का रूप कभी छोड़ता नहीं हूँ मैं। श्री कृष्ण जब भी आते हैं तो अपने स्वयं नित्य रूप में आते श्री कृष्ण यहाँ पे। वो श्री कृष्ण जिनका रूप इतना सुंदर है, वो बहुरूपिया बन जाते हैं और अलग अलग रूप धारण करते, बस राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए। ऐसी बहुत सारी हम देखते हैं। ये यस प्रभु, गोप बन के भी आ जाते हैं जब गाय धोने के लिए, जब वो गाय के बदले किसी बैल के दूरे होते हैं। वो तो गोप तो है ही वो माता जी। श्री कृष्ण तो गोपी ना माता जी, उनको गोप बनना नहीं पड़ेगा। यस, परंतु गाय कभी कभी गुम हो जाती है, तो गाय को ढूंढने के लिए वहां पे आ जाते हैं श्री कृष्ण। क्यों आए यहाँ पे, बता रहे मेरा तो एक बछड़ा गुम हो गया है, और मेरे बछड़े को ढूंढने के लिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। ऐसे श्री कृष्ण कहते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कृष्ण कभी कभी गाय को घुमा भी देते हैं राधा रानी को मिलने के लिए। ये भी लीला हम देखते हैं। और ब्रह्म मोहन लीला में तो कृष्ण सभी बन जाते, गाय बनते, गो बालक बनते, हाँ, वो भी हम। वैसे ये जो लीला हो रहा है, ये इसके बारे में माता जी, राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण क्या क्या बनता है, वो लीला है। अले खाना अरे हाँ तेला माता जी म्यूट कीजिए। ओके, तो ऐसा लीला होता है। श्री कृष्ण एक बार
हाँ, झूलन का ही पास टाइम है कि श्री कृष्ण एक बार लेट हो गए, वहां पे आए नहीं है, राधा रानी चिंता में है और झूलन हो रहा है, तो देखते कि वहां से और बरसाने में है और सेपरेशन लेट हो गए और वहां पे उनको चिंता भी है सबके सामने कैसे आएंगे। तो वैसे राधा रानी कभी कभी बरसाने आती, परंतु सब उनके जो गुप्त है रहे नो, सब लोग देखते रह रहे हैं नो, वृंदावन में सब लोग का नजर रहता है कि कृष्ण क्या कर रहे हैं, तो इसलिए कृष्ण को भी बड़ा छुप छुप के काम करना पड़ता है और बहुत अफवाहें फैलती है। ऑलरेडी अफवाह फैल चुकी है कि श्री कृष्ण राधा रानी इनका कुछ है। वैसे तो पूर्व राग की स्थिति है जहाँ पे कृष्ण और राधा रानी मिल नहीं सकते हैं और एक प्रार्थना आता है रूप गोस्वामी का, उसमें राधा रानी प्रार्थना करती है, कहती है कि चंद्र को कहती है, एक्चुअली ऐसे कहा जाता है कि भद्र महीने के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी के दिन कोई भी चांद देखता है तो फिर उसके बारे में बहुत सारे अफवाह फैलेंगे। तो चंद्र को जाके खुद देखती है राधा रानी और वो प्रार्थना करती है कि मेरे और कृष्ण के संबंध के बारे में बहुत सारे अफवाह फैल जाए। और वो लोग ऐसे क्यों प्रार्थना कर रही राधा रानी जाके, क्योंकि वो पूर्व राग का समय, पूर्व राग यानी वो अभी मिल नहीं सकते हैं नो, लेकिन छोटे अभी वो और मिल नहीं सकते, तो इसलिए राधा रानी को लगता है कि चलो एटलीस्ट जब अफवाह फैलेगी और एटलीस्ट अफवाह में तो मेरा नाम कृष्ण के साथ में आएगा और उसका मुझे समाधान मिलेगा कि चलो मेरा नाम कृष्ण के साथ जुड़ गया है और लोग कृष्ण सुनेंगे तो वो पूछने के लिए मुझे आएंगे ये क्या अफवाह फैल रहा है हमारे बारे में, और उस बहाने से मुझे कृष्ण का संपर्क हो जाएगा। तो ऐसी प्रार्थना आती, इसमें राधा रानी कहती है कि बस मेरे बारे में ऐसा अफवाह फैल जाना चाहिए कृष्ण के साथ में हमारा कुछ संबंध ऐसा। तो यहाँ पे भी बरसाना आई हुई है राधा रानी, और राधा रानी बरसाना कुछ ही समय आती है, जैसे यावत उनका ससुराल है, बरसाना उनका घर है। तो एक तो उनका जब बर्थडे रहता है राधाष्टमी टाइम, राधा रानी बरसाना आती है। दूसरा समय है कि जब स्प्रिंग फेस्टिवल होता है, वसंत ऋतु रहता है, तो वसंत ऋतु में भी श्रीमती राधा रानी जो है वो बरसाना आती है। तो इस प्रकार से घर आई हुई है और कृष्ण को चिंता है कि कैसे इतने सारे लोग देख रहे कैसे पहुंचेंगे। तो वहां पे एक काली स्त्री आती है और वो काली सावली गोपी रहती है और वहां पे आती है, वो भी बड़ी दुखी दिखाई देती है और राधा रानी यहाँ पे झूला झूल रही है, वो भी दुखी है। तो गोपियाँ कहते कह रहे तुम क्यों दुखी क्यों दिखाई दे रही, तुमको भी झूले पे बिठाते हैं, तुम भी बैठो राधा रानी के साथ में, तुमको भी झूला देंगे और तुम्हें आनंद झूले का। और इस प्रकार से उसको झूले पे बिठाते हैं और दोनों को झुलवा रहे हैं, राधा रानी को गोपी को, इस प्रकार से। और बाद में उसको मूर्छित हो जाती है राधा रानी के स्पर्श से। तो ये सावली गोपी मूर्छित कैसे हो गई, तो उसको उसको स्पर्श करते तो उनके सीने पे उनको कुछ तो हार्ड कुछ तो दिखाई देता है, कुछ तो हार्ड यहाँ पे कोई चीज दिखाई दे रहा है समथिंग हार्ड। तो देखते हैं तो वहां पे बांसुरी दिखाई दी, तो पता चलता रही स्त्री नहीं है, तो श्री कृष्ण स्वयं श्याम वर्ण भी बन के आया यहाँ पे, ये भी बन जाते श्री कृष्ण। ये भी लीला सुंदर लीला होती है, जैसे स्प्रिंग पास्ट है। तो वसंत ऋतु जब आता है, वसंत में सारे हम देखते हैं अर्च विग्रह पीला रंग का वस्त्र परिधान करते हैं, बहुत सुंदर फेस्टिवल होता है। तो अमंग ऑल द फेस्टिवल्स एक्चुअली स्प्रिंग इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट ऑफ, कृष्ण गीता में कहते हैं कि अमंग ऑल द सीजन आई एम स्प्रिंग, सारे ऋतुओं में वसंत हूँ मैं, कृष्ण कहते हैं। तो स्प्रिंग में बहुत सारी सुंदर सुंदर लीला है वृंदावन में होती है, और वसंत पंचमी अभी भी ये फेस्टिवल बहुत फेमस है वृंदावन। तो ये स्प्रिंग में होने वाली लीला है। ऐसी बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हम देखते हैं श्री कृष्ण करते हैं वृंदावन में, और पूर्ण तरह से आकर्षित रहते श्री कृष्ण राधा रानी से सदैव। वो राधा रानी का नाम लेते रहते हैं। एक बार श्री कृष्ण के गुरु है, उनका नाम तो भगुरी मुनि, सांदीपनी मुनि से पहले वृंदावन में कृष्ण के मुनि गुरु थे, उनका नाम भगुरी मुनि। और भगुरी मुनि ने श्री कृष्ण को एक मंत्र दिया था। क्या मंत्र दिया था? नारायण 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 का जप करो। तो यशोदा मैया कृष्ण को कहती है तुम्हारे गुरु ने तुमको मंत्र, थोड़ा जप करो, बैठो, थोड़ा घूमते रहते हो इधर उधर, खेलते रहते हो, बैठ के थोड़ा जप भी करना चाहिए ना। तो कृष्ण को बिठा देती है और जपो। अब तो कृष्ण माला ले रहे हो, जप रहे नारायण नारायण नारायण, बोर हो गए, टाइम पास हो रहा है कहाँ पे मेरे को बिठा दिया नारायण, मेरा खुद का ही नाम ले रहा हूँ, बड़ा बोर हो रहा है मुझे। तो यहाँ पे कृष्ण को मजा नहीं आ रहा है, तो वहां पे तोता आ जाता है, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, बोला क्या मेरे को नारायण नारायण का नाम लेने लगा है, और धारा बहनी चाहिए यहाँ पे, क्या हो रहा है मेरे को, तो मैं बोर होने जा रहा हूँ, धारा नहीं बह रही है, मजा आना चाहिए। धारा नाम सुनता है तो पंछी बोलने लगता है धारा 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 धारा, तो पंछी धारा का धारा धारा धारा, वाह क्या यहाँ पे ये तो धारा बह रही है, यही तो नाम लेना चाहिए। तो कृष्ण भी यहाँ पे नारायण नारायण छोड़ के राधा 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 नाम लेने लगते हैं उस पंछी से सुन के।
और जैसे राधा रानी का नाम लेते तो कृष्ण की आंखों से अश्रु आने लगे, कृष्ण रोमांच आ गए, और कृष्ण बड़े प्रेम से नाम ले रहे हैं। और यशोदा मैया दूर से देख रही है, अरे देखो मेरा लाला कैसा इतना सुंदर जप कर रहा है, और कैसे उसको जप में सिद्धि प्राप्त हो गया है अपने गुरु से मंत्र का नाम लेके, है ना। तो पूर्ण तरह से कृष्ण मोहित रहते हैं राधा रानी पे। हम देखते हैं कि सुंदर लीला आती है कि राधा रानी का सौंदर्य ऐसा है कि सारा संसार श्री कृष्ण के सौंदर्य से मोहित होता है। जैसे वृंदावन में एक वन है, उसका नाम है हरिभद्री, और हरिभद्री में नर नारायण ऋषि निवास करते हैं, तो वहां पे तपस्या कर रहे थे। एक बार इंद्र को चिंता हो गया कि अरे यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं नर नारायण ऋषि और मेरा स्थान ले लेंगे। आप देखते बार बार ऐसा इंद्र को चिंता होते रहता है। तो इंद्र क्या करते हैं, उनका तपस्या को भंग करने के लिए अपनी जो स्पेशल अप्सरा है उनको भेज देते हैं उनका माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए। और वो नर नारायण ऋषि है, तो नर नारायण ऋषि की जंगा से एक से बढ़कर एक सुंदर अप्सराएं आती है, और उन अप्सराओं का सौंदर्य कुछ भी नहीं है इनके सामने। और वहां पे वो समझ जाते हैं इंद्र कि अरे ये साक्षात भगवान है, मैंने फालतू में सोचा कि मेरे साथ कम्पीट कर रहे हैं। और यहाँ पे ये उनको कहते हैं नर नारायण ऋषि, चलो इसमें से कोई भी एक अप्सरा आपको मैं गिफ्ट करता हूँ, आप लेके जाओ, जिसको लेके जाना उसको लेके जाओ। उस तरह से उसमें जो उर्वशी नाम की अप्सरा थी वो इंद्रलोक में चली जाती है, उनको लेके जाते हैं। और अब से सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी को माना जाता है, जो नर नारायण ऋषि से स्वयं नर नारायण ऋषि से उत्पन्न हुई है। ये उनका सुंदरता है और ये उनका धीरता है। ऐसा धैर्य श्री कृष्ण में कि बिल्कुल भी वो क्या कहते हैं उसे, अधीर नहीं होते हैं। कोई भी संसार का सुंदरता, भागवतम में भी श्लोक देखते हो कि द्वारका की इतनी सुंदर रानियां थी और इतने प्रकार की हाव भाव करती थी वो, और इतने प्रकार की their glances were so flirting, but they couldn't disturb the heart of Krishna with all the transcendental feminine beauties and qualities and their glances and their gestures. They always used to try to attract mind of Krishna, but Krishna was very detached. He never got captured under their spell. He never got enchanted. But we find here जब कृष्ण इतने धीर है, और राधा रानी का एक छोटे से ग्लान से भी अत्यंत अधीर हो जाते हैं और अलग अलग प्रकार का विरह का अनुभूति करते हैं। श्री कृष्ण जब राधा रानी को नहीं देखते हैं, क्षण मात्र के लिए राधा रानी से उनको विरह हो जाता है, तो उनके लिए भी बड़ा आपदा आ गया। So that is Radharani's beauty and that is Radharani's love, that Krishna who is very dheer and is never disturbed otherwise, सविभ्रमं ससंभ्रमं दुगांत बाण पातने निरंतर वशीकृत प्रतीत नंदनम सदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। हम देखते हैं कि कृष्ण इज टोटली bewildered, सविभ्रमं ससंभ्रमं दुगांत बाण पातने, अपने दृष्टिक्षेप से ऐसे बाण चलाते कि श्री कृष्ण को पूर्ण तरह से संभ्रम विभ्रम में डाल देती है श्रीमती राधा रानी। और वशीकरण निरंतर वशीकृत प्रतीत नंदनम, निरंतर श्री कृष्ण को अपने वश में रखती है श्रीमती राधा रानी। और स्पर्श मात्र से श्री कृष्ण का काम ताप को हरण कर देते हैं। श्री कृष्ण जो अत्यंत तपित रहते हैं राधा रानी के विरह में, और राधा रानी के स्पर्श मात्र से वापिस he becomes totally satisfied and happy. That is Radha Rani's beauty and that is Srimati Radha Rani's love which totally captures over Sri Krishna. We find that. ऐसी बहुत सारी मधुर लीलाएं एक्चुअली है श्रीमती राधा रानी की कृष्ण के साथ में। और ये सब लीलाओं को श्रवण करके, क्योंकि हम जब शुरुआत में जैसे डिस्कस कर रहे थे कि जो संसार में जो कुछ प्रेम है वो राधा रानी के प्रेम का अंश मात्र, राधा रानी और कृष्ण के बीच में जो प्रेम है उनका अंश मात्र है। और उस प्रेम को एनहांस करने के लिए, to increase that love actually, when we see or when we hear this pastimes of Srimati Radha and Sri Krishna, it should enhance our love for Krishna and it should enhance our desire to attain Krishna in the spiritual world. So this should be our meditation on the day of Radhashtami. राधा रानी आपका कृपा का एक लवलेश में प्राप्त हो जाए और आपकी कृपा से हम भी श्री कृष्ण को आकर्षित कर पाए, हमें भी उस प्रेम का अनुभूति हमें हो और हमारे हृदय में भी उस प्रकार का प्रेम का उदय हो जाए जिससे हम श्री कृष्ण को अपने वश में कर सकते हैं, जिससे हम श्री कृष्ण को आकर्षित कर सकते हैं। इस प्रकार का प्रार्थना, ये प्रार्थना हम श्रीमती राधा रानी को आज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। I had mentioned today we have Chichati. Any question? किसी कोई प्रश्न है? तो राधा रानी के अत्यंत सुंदर मधुर गुण है और अपने गुणों के द्वारा राधा रानी अपने सौंदर्य के द्वारा, राधा रानी का सुंदरता कुंभ जैसे हम गाते हैं
कुङ्कुमाप्त काञ्चनाब्जगर्भधारि गौरभा पीतनाब्जताब्जगन्ध कीर्तिनिन्दि सौरभा बल्लवेश सूनु सर्ववाञ्छितार्थ साधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका कि कुंकुमाप्त कांचना गर्भहारी गौरभा. Her complexion is a complexion of molten gold tinged with कुमकुम. एक तपित सुवर्ण जिसमें कुमकुम की छटा है, ऐसा राधा रानी का सुंदर उनके शरीर का कांति है. और बल्लवेश सुनु सर्व, बल्लवेश यानी नंद महाराज, सुनु यानी कि उनके पुत्र, वांछितार्थ साधिका, उनकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए सक्षम है श्रीमती राधा रानी. ये राधा रानी अपने सौंदर्य के द्वारा राधा रानी का नाम लेते, राधा रानी के सुंदर रूप का दर्शन करते और राधा रानी के दिव्य गुण उसका आस्वादन करते हैं. राधा रानी का जैसे दिव्य गुण, उनका सुंदरता कहा जा सकता है, उनका दिव्य गुण कहा जा सकता है कि उनके शरीर में अद्भुत ऐसी खुशबू है. तो राधा रानी के शरीर का खुशबू है, जैसे कहा जाता है कि जैसे चंदन नगरू और मस्क, मस्क आपने सुना, मस्क डियर, क्या कहते हैं आप उससे, मस्क को हिंदी में. So she has a fragrance of musk and aguru and chandan. All these beautiful fragrances come out of body of Shrimati Radharani. And her smile is extremely radiant. कुछ लोग आते हैं, स्माइल देते तो पूरा ऐसा लगता है कि पूरा रूम में लाइट लग गया. Everybody was happy when they smile beautifully. Can you imagine Shrimati Radharani's smile? She totally captures our Sri Krishna. तो ये राधा रानी का सुंदरता है, राधा रानी का हास्य, राधा रानी के गुण है कि राधा रानी अत्यंत मधुर है. जो भी कोई राधा रानी से बात करता, राधा रानी अत्यंत नम्र है और राधा रानी के अत्यंत कृपा भरी हुई है, सबको श्री कृष्ण को बांटना चाहती है. ये राधा रानी के दिव्य गुण है. चैतन्य चरितामृत में राधा रानी के गुणों का भी वर्णन है, 25 गुण का वर्णन है, सेक्शन हम पढ़ सकते हैं एक्चुअली. So Radha Rani has all beautiful transcendental qualities, but one of the best qualities, she totally captures over Sri Krishna. So that's the best quality of Shrimati Radharani. By her all transcendental qualities, she conquers over Sri Krishna. And because Krishna is in her control, she has power to bless us with Krishna. हमको भी कृष्ण प्रदान कर सकते हैं. राधा रानी में इतना दया भाव है. और मैंने आज जैसे महाप्रभु का डेफिनेशन महाराज बता रहे थे कि महा यानी महाभाव, राधा रानी का भाव, और प्रभु यानी श्री कृष्ण, स्वयं श्री कृष्ण, और चैतन्य महाप्रभु, उससे प्रभु और महा, ये दो शब्दों से महाप्रभु बन जाते हैं. तो महाप्रभु जो श्री कृष्ण है, राधा रानी के भाव में है. तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा रानी अपनी कृपा सबको बांट रही है. राधा रानी का जो नृत्य है, रासला संगीतन, अत्यंत सुंदर नृत्य करती है. राधा रानी का नृत्य कोई देख नहीं सकता है, बस गोपियों को ही वो भाग्य है. वो लक्ष्मी, नारद, चूक, सब कुछ, सब कोई है, वो रासलीला में सहभागी होने के लिए ललायित रहते हैं. तो सबको ये भाग्य नहीं मिलता है. परंतु वो जो नृत्य है राधा रानी जो रासलीला में करती है, वो नृत्य का प्रदर्शन चैतन्य महाप्रभु जब रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के सामने नृत्य करते, तब उस नृत्य का, सेम नृत्य का प्रदर्शन उन्होंने किया और सबके सामने प्रकट कर दिया. चैतन्य चरितामृत में हम जब पढ़ते हैं, मध्य लीला में पढ़ते कि किस किस प्रकार के भाव प्रकट किए चैतन्य महाप्रभु ने. कभी उनका शरीर लंबा हो जाता था, कभी उनके मुख से फेन आने लगता था, कभी उनका शरीर एकदम पतला हो जाता था, कभी ऊपर एकदम हवा में वो छलांग लगाते और जमीन पे धड़ाम से गिर जाते, जैसे उनके शरीर के अंग अंग का, जैसे उनके शरीर में हड्डी हड्डी का वो चूर चूर हो गया, ऐसा प्रतीत होता था. इस प्रकार से अलग अलग भाव चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हुए राधा रानी के भाव प्रकट करते हुए सारे शब्दांकित किए गए. तो चैतन्य महाप्रभु के कारण हमें पता चला है राधा रानी का दिव्य प्रेम क्या है. यदि गौर न होइते तबे की होइते के मोने धरितांबे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानते के. यदि गौर न होइते तबे की होइते के मोने धरितांबे. चैतन्य महाप्रभु ने रहते तो क्या होता था, हम समझ ही नहीं पाते. राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत ही जानते. ये सारे राधा रानी की पास टाइम से इतना दिव्य प्रेम है, किसी को पता नहीं चल पाता ये क्या है. आध्यात्मिक जगत में पूरा मिस्ट्री रहता था. इतने कॉन्फिडेंशियल पास टाइम राधा रानी और कृष्ण के, टॉप एक्टर एक्ट्रेस, व्हाट हैपेंड बिटवीन देम कैसे पता चलेगा. चैतन्य महाप्रभु के कारण ये सारा दिव्य प्रकाश, राधा कृष्ण नित्य लीला कोरिलो प्रकाश, चैतन्य महाप्रभु ने ये सारे भाव प्रकट किए षड गोस्वामी के हृदय में. और षड गोस्वामी ने ग्रंथ लिखे, और षड गोस्वामी के ग्रंथों के द्वारा राधा कृष्ण नित्य लीला, इच्छाए गोसाई जब ब्रज को निवास,
राधा कृष्ण नित्य लीला कोरिलो प्रकाश, वो ब्रज में निवास किए और स्वयं उन लीलाओं का आस्वादन लिए, और हमारे सबके लिए उन्होंने इतने सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे, सब में लीलाएं, राधा कृष्ण की नित्य लीलाएं। ये सब ग्रंथों में हमें चमत्कार चंद्रिका, विश्वनाथ चक्रधारी ठाकुर की किताब है, और षड गोस्वामी की किताबों से उन्होंने किताब लिखी, तो उन्होंने कितने सारे गोविंद लीला लिखा है, कृष्णास्पद गोस्वामी लिखा है, रूप गोस्वामी ने कितना सारे सुंदर जैसे दिव्य स्तवमाला ग्रंथ लिखा है, या रूप गोस्वामी पाद ने हम देखते कि he has written comment he has written भक्ति रसामृत सिंधु एंड हंस, क्या नाम है उस किताब का? So like this, even Sanatan Goswami Pad, he has written actually Brihad Bhagavatam, and he has written Brihad Vaishnav Toshni, and Jiv Goswami Pad has written Gopal Champu. So in this Raghunath Das Goswami has written books actually, जैसे उज्जवल नीलमणि एक किताब है रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है ना, और हम देखते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी विलाप उस्मानजलि जैसे ग्रंथ लिखे हैं। तो इस प्रकार से दान के लिए कौमुदी ग्रंथ लिखा है गोस्वामी पाद में हम देखते हैं। तो ऐसे सुंदर सुंदर ग्रंथ है, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इतने सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे हैं, और वही सारे ग्रंथों का सार हमको तो कुछ भी नहीं पता रहता था। श्रील प्रभुपाद जी नहीं होते थे, उनकी किताब हम नहीं पढ़ते थे, और प्रभुपाद जी हमारे लिए इस प्रकार का बलिदान नहीं देते थे, सेक्रीफाइस नहीं करते, तो हमें नहीं पता चलता था ये सारा। तो प्रभुपाद जी की कृपा से ये सारा गोलोक का लीला हमें उसमें रुचि भी आया है, और हमें साहित्य प्राप्त भी हुआ है, और हम सब भक्तों का संग भी मिला है, और टेम्पल जैसे फैसिलिटी भी मिला है, जिससे हम ये सारा लीला सुन के उनको इंस्पिरेशन आए, हम प्रैक्टिकल डिवोशन सर्विस कर पाए, है ना। तो नॉलेज भी इंपॉर्टेंट और एप्लीकेशन नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रभुपाद जी ने ये भी फैसिलिटी दिया है कि हम उस नॉलेज को अप्लाई कर पाए और सेवा कर पाए प्रैक्टिकल। प्रभुपाद जी के मिशन में कितनी सारी प्रैक्टिकल सेवाएं जो हम कर सकते हैं, और अपने हृदय को हम शुद्ध कर सकते हैं। तो हमें अर्च विग्रह मिले हैं, भागवत मिला है, भक्तों का संग मिला है, मंदिर मिला है, किताबें मिली है। तो ये सारा प्रभुपाद जी का कृपा है हम पे। तो इस राधाष्टमी के दिन हम प्रभुपाद जी को प्रार्थना करेंगे कि हम प्रभुपाद जी के आंदोलन में जुड़े रहें, और प्रभुपाद जी के जो भक्त हैं उनको हम सहायता करें, और सेवकों का सेवक इस भाव में, नम्र भाव में प्रभुपाद जी की हम सेवा करें। प्रभुपाद जी ने कहा कि यू कैन शो योर लव फॉर मी द वे यू कोऑपरेट विद ईच अदर। कैसे हम एक दूसरे के साथ सहायता करते हैं, और कैसे एक दूसरे का दासों का दास बन के हम सेवा करते हैं, इससे हम अपना प्रेम प्रभुपाद जी के प्रति हम जाहिर कर सकते हैं। तो अंत में यही इसका आता है कि हमारे साथ में जो भक्त है उनको हमें सेवा करना है, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, और उनको उनके साथ भक्ति करके हमको श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना है, और श्रील प्रभुपाद जी प्रसन्न होने को डेफिनेटली सारा गुरु परंपरा और राधा कृष्ण भी पक्का हमसे प्रसन्न हो जाए। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की जय। प्रश्न है, एक प्रश्न है किसी का? तो एक मिनट, आई विल आल्सो शेयर लिंक एक्चुअली इन दिस ग्रुप। श्लोक वाला ग्रुप है, ओके। most of the devotees present here also part of the group, okay, no problem। कोई प्रश्न है किसी का? राधा रानी की कृपा मिले, ऐसा क्या करना चाहिए आज हमें कि भक्ति में हम आगे बढ़े, तो राधा रानी कैसे खुश हो सकती है? कृष्ण तव पुण्य हमें पाए, जे पुण्य करीबे जावे, राधा रानी खुशी होवे। प्रभुपाद जी ने कहा सही से महंत गुरु जगते मध्य गुरु श्री सिद्धांत सरस्वती। तो वो चाहते कि प्रचार करें, चैतन्य महाप्रभु का इच्छा था, और या श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का इच्छा है कि हम लोग सब असमुद्र नद नदी सकले सबाय सुधी सकले लोय कृष्ण नाम, ऐसे कहा गया कि सबका नाम श्री कृष्ण सबको प्राप्त हो। राधा रानी का इच्छा है कि श्री कृष्ण सबको प्राप्त हो। राधा रानी अपने आनंद को सबको बांटना चाहती है। तो हम भी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हम खुद अपने जीवन में प्रचार तभी हम कर सकते हैं जब हमारे पास में है। तो दोनों इंपॉर्टेंट प्रचार करने के लिए। जो बेस्ट गोष्ठानंदी रहता है प्रचार करता है, वो बेस्ट भजनानंद भी रहता है। कि आपको भजन में सुख नहीं तो आप कैसे भजन का सुख दूसरे को दे सकते हैं, है ना। वन हू इज बेस्ट भजनानंदी कैन बिकम बेस्ट गोष्ठानंदी। हमें प्रचार करना चाहिए, प्रभुपाद जी की पुस्तक का वितरण करना चाहिए, है ना। इस तरह से हम प्रसन्न कर सकते हैं श्रीमती राधा रानी को, अपने जीवन में साधना का बहुत अच्छे से पालन करके दूसरों को भी प्रचार करके।
ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली मेरा भी कुछ पात्रता नहीं है, मैं भी थोड़ा बहुत इधर उधर पढ़ के ट्राइंग टू शेयर, बट देयर सो मेनी फॉल्ट्स एक्चुअली, राइट? सो काइंडली फॉरगिव मी for all these faults. And what a good, something nice we could hear is all so many wonderful devotees, acharyas, they've given this pastime. We're just repeating this pastime. So thank you very much for being here and giving the opportunity in a very very humble प्रभु जी way. एक आईडीसी कोर्स के बारे में पूछना था। आईडीसी कोर्स कब होने वाला है, हिंदी वाला? पता नहीं माताजी, आईडीसी का पता नहीं मुझे। आप लेते हो ऐसा बताया है किसी ने मुझे, डिवोटी ने। एक बार लिया था मैंने लास्ट टाइम, बट रिसेंटली बताएंगे, ग्रुप में बताएंगे माताजी, ठीक है? अच्छा ठीक। ठीक है, हरे कृष्णा। So we'll close, we'll try 3 times chant Hare Krishna mantra, and then we'll close. Hare Krishna 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम राम हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे